ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाबा की याद में रहना है। तो नाम रूप की बीमारी, मेरा नाम हो, मेरा काम हो, मेरी ही चर्चा हो। देखिए, सेवा और काम दोनों में फर्क है। सेवा है जो कि आत्मा कर रही है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन काम करोगे तो कामना होती है, कामनाएं होती है। तो इस बीमारी से बच जाना है। उल्टा खाता बनता है तो बाबा की याद में रहना। जो भी काम करो, देखिए मन फंस रहा है, उलझ रहा है, बाबा को याद कर ले, ठीक है। लेकिन बाबा को याद वही कर सकेंगे जो दिल के सच्चे होंगे, जिन्हें बाबा से सच्ची प्रीत होगी, वही तो बाबा के पास जाएंगे। और यहीं पर तो फिर पहचान हो जाती है, नंबरवार तो यहीं पर हो जाएंगे। इसलिए तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे नाम रूप की बीमारी से बच जाओ। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना लेते हैं? भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना लेते हैं? उत्तर, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। थोड़ा भी यदि हम शीतल हुए, मतलब कि गर्म हुए, तो भाग्य बिगड़ गया। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें घुट के नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। बाबा तो बार बार कहते हैं कि मैं जब आया हूँ खुशी का सागर तुम्हारे पास, फिर भी तुम खुश न रहो, किसी न किसी नाम रूप में फंसे रहो, तो बाबा क्या करेंगे? हाँ। और किरदार आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, साफ क्यों ना हो, लेकिन लोग आपको अपनी सोच के स्तर से ही समझेंगे। जो उनकी सोच है ना, उसी स्तर से आपको समझेंगे। तो फिर क्यों अपनी खुशी गायब करनी? हाँ, जो खुशी आपको भगवान ने दिया है वो क्यों गायब करना है फालतू से बात करें, जिसका कि कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और कहते हैं, बहुत बड़ी बात है, अकेले रहने में ही सुकून है, न किसी का एहसान और न कोई नुकसान। ठीक है, तो अकेले रहना ये नहीं है कि बस एकदम अकेले, किसी से मिलना जुलना नहीं। अकेले अर्थात एकांत, एक की याद में, 10 के बीच में रह के भी ना एक की याद में रहो, यह है एकांत। तो अपार खुशी रहेगी। हमारी स्टूडेंट लाइफ है, और स्टूडेंट तो पवित्रता में ही पढ़ते हैं, मन वचन कर्म की पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं होगी, क्या क्यों कैसे, वही कौवा कौवा वाली बात होगी, काहे काहे काहे, तब तो फंसे ही रहेंगे। उससे निकल जाओ। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं, श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना, तुम ही हो माता। ओम शांति। हम गाते तो आए आरती, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, लेकिन कभी समझे नहीं। सिर्फ सुनना सुनाना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, शास्त्र उठाए, पढ़ दिए, सुना दिए, काम खत्म। लेकिन हम समझे कितना है, कितना समझ पाए हैं, कितना धारण किए, वो है समझना। तो ये तो बाबा चेक करेंगे सबकी। अभी सभी बच्चे मुरली तो सुनते हैं, जहां भी मुरली जाती है सब जानते हैं, जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं, वो निराकार है। माता पिता जो गा रहे हो वो तो निराकार है ना। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, ये तो पता है। लेकिन पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते, परंतु वह भी है क्या? भगवान भगवान तो सभी गाते रहते, लेकिन वो है क्या, कब आते हैं, कौन है, किस रूप में आते हैं, क्या करते हैं, कैसे हमसे मिलते हैं, कुछ नहीं पता। ये दुनिया भी नहीं जानती। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों को बताओ कि मैं आ गया हूँ, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया हुआ हूँ, और मेरे मुख की गाई हुई ये मुरली है, ये ज्ञान की गीत जो तुम बच्चे सुनते हो, तुम मंथन करते हो, तो फिर औरों तक भी इसको शेयर करते हो, पहुंचाते हो, ताकि सबको भगवान का परिचय मिले, है ना।
अभी बाबा कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही हूँ, तुम्हारा पिता परमात्मा जो इसमें बैठा हूँ। ब्रह्मा तन में भगवान आए ना, आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ शरीर में आ गए हैं, जो निराकार था वो साकार शरीर में आ गया है। यह बात बाबा बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण को माने बैठी है। कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, तो बच्चा राजयोग सिखलाता है तो फिर पिता क्या करते हैं? भल गाते आए माता पिता, परंतु उससे मिला क्या? पहचान ही नहीं तो फिर मिलेगा क्या? अच्छा, श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया, कब आकर सिखलाएंगे? ये भी ध्यान नहीं है। इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा, जरूर वही चीज फिर रिपीट होगी। दिन प्रतिदिन आगे जैसे जैसे ज्ञान में चलते जाओगे ना, तो समझते जाओगे। हाँ, दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए, गल मरे, तो उनकी बुद्धि में आना चाहिए ना कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, मतलब सामने पहाड़ों पर जाने का समय आ गया है। तो बस यही बात है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें पक्की है, ये तुम कभी भूल नहीं सकते। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के कि अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि वो नर से नारायण बनाए थे। राजयोग द्वारा नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी तो भगवान बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो भगवान तुमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वो स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण और लक्ष्मी भी नहीं है, राज्य भी नहीं है। तो कहाँ है वे? तो बाबा बता रहे अभी यही है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो जितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लेगा, पास विद ऑनर होगा, वही तो फिर गायन और पूजनीय बनेगा। तुम्हारी जो मुख्य बात है ना, उस पर जोर देना। तुम्हारी जीत भी इसमें है कि गीता का भगवान कौन। ऐसे नहीं कि सभी गीता सुनाने वाले भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, संगम पर वो आए हुए हैं। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार तो होता रहता है, अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई नहीं पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाबा ने पुरुषार्थ की युक्ति बतलाई है, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू है जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते, बाबा उनको बुद्धू ही कहते हैं महामूर्ख देखना हो तो यहाँ आकर देखो, मुझे जानकर पहचान कर मुझसे इतना भरपूर होकर भी किसी देहधारी के नाम रूप में लटक पड़ते, तो महामूर्ख ही है ना। और कहते हैं ना, सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसमें आनंद से जीवन जिए, जो मिल रहा है उसमें आनंद महसूस करे। और दुख का अर्थ है जो न मिला उसके ध्यान में मगन रहे, और चाहिए और चाहिए, कितना भी मिल रहा है उसे संतुष्टि नहीं है, बस सिर्फ मुझे ही मिले, यह तात दुख में ले आता है, तो खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए यह माया का वार होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है, रोना पीटना, बेहाल नहीं हो जाना है। हाँ, पागलों जैसी हरकत नहीं करना है। समझना चाहिए माया जूता मारती है, बाबा ने मुरली में बोला माया जूता मारती है, और वो जूता दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत जोर का तमाचा लगता है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है, बाबा की याद से बहुत खुशी रहेगी। मुख से झट वाणी निकलेगी नहीं, तो फिर वाणी काणी कुछ भी नहीं निकलेगा, बस निकलेगा ये आत्मा वो आत्मा ये आत्मा, बस यही चलेगा। उसने ऐसे उसने वैसा, कौवा वाली बोली। तो अपने आप को बचा लो, अभी भी समय है। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता पिता का परिचय हो, भगवान का परिचय किसी को नहीं मालूम। और मनुष्य होकर भी बाबा को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुए ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो बाबा को याद कैसे करेंगे? समझ लेंगे यही भगवान है, तो ऊपर तक तो जा ही नहीं पाएंगे ना। यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान परमात्मा शिव हैं, वही वर्षा देते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश होकर गीता ज्ञान दिया है, यही तो रहस्य है। बाबा समझाते तुम देवता थे, अभी फिर तुमको बाबा को याद करने से देवता बनना है, विकर्म विनाश करने हैं। उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हो, वो सब कुछ सुलटा करना है। हाँ, मैंने सारा चीज तुम्हारा सारी काया कल्प बदलनी है, पलटनी है। तो जांच करते रहना चाहिए माया कैसे मुझे धक्का खिलाती है, कैसे करके, मतलब किस रूप में फंसा लेती है, यह समझना चाहिए।
भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूल क्यों जाते हो? हाँ, जांच करते रहना चाहिए ना, अपनी जांच करो, औरों की जांच नहीं करो, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। एक बात और बताऊंगी, जब भी माया हराती है तो क्या फील करते हो? सरप्रेस हो जाते हो, दबाव में आ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, या और ही अलर्ट हो जाते हो? तो लड़ाइयाँ भल हारो पर युद्ध नहीं हारो। छोटी छोटी लड़ाइयाँ भल हार लो, बहस हो गया, विवाद हो गया, डिबेट हो गया, भल हार जाओ, मगर युद्ध नहीं हारना। और एक बात और ध्यान रखिए, बाबा है, बाप है तो पाप नहीं, और जहाँ बाप नहीं वहाँ तो पाप ही है। किस तरह का पाप आएगा पता है? कोई देहधारी का चिंतन कर लेंगे, व्यर्थ बीती बातों में अटक जाएंगे, फलाना कोई क्वेश्चन पकड़ करके बैठ जाएंगे, भोजन में आसक्ति, व्यक्ति वस्तु वैभव में आसक्ति, तो निश्चय तौर पे ही इच्छा के रूप में फंसा ली माया ने, क्योंकि वहां बाप नहीं है, वहां सिर्फ पाप ही पाप जमा कर रहे हो आप। आपकी की कमाई सब चट हो जानी है, और होती भी है, होती रहती है हमेशा अक्सर, और वो फिर आता है आपके कर्मों के लेखा जोखा में, हिसाब में आ जाता है। और एक बात और है, मैं राइट हूँ, फलाना नहीं, यह समझना भी रॉन्ग है। हाँ, भावना नहीं समझिएगा और चिंतन चलाते रहेंगे तो फिर कीड़ा तो लगेगा ही लगेगा, चिंता का कीड़ा लग जाएगा ना। इसे तो बाबा ने कहा था, मीठे झाड़ में ही कीड़े लगते हैं, जो बहुत मीठा होगा उसके चारों तरफ कीड़े आ जाएंगे। ठीक है, तो उन कीड़ों से बचना है, दवाई डालते रहनी है। कौन सी दवाई बाबा ने बोला था कल? मन मना भव की दवाई। ठीक है, ईश्वर को याद करें, योग बल जमा करो, यही करना है। कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में पूरी मुरली बाबा इसी पे चला है, नाम रूप में फंसना, नाम रूप में कितनी बार बाबा बोल रहे हैं। माया भी कम नहीं है, कच्चे को एकदम ढेर से लपेट लेती है। ऐसा कोई ना समझे कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए। अगर माया के एक हल्के से वार में, एक प्रश्न से जो उलझ गए, फंस गए, एकदम पागलों जैसे हरकत कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, किस कीचड़ में अभी भी फंसे हुए हैं। तो उसका तो असर आएगा ही ना। देहधारियों से को याद करने से कर्मों का खाता बनते रहता है। तो अभी भी वक्त है, बाबा बार बार कहते हैं, नाम रूप से निकलो। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर लेते तो बाबा क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बाबा? बाबा कहते मुझे याद करो तब सदैव खुशी रहेगी। आज खुशी है, कल पे मुर्दे बन जाते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आए हैं, स्वर्ग में बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहां तो मोहजीत कुटुंब होते हैं ना। इसीलिए बाबा फरमान करते मुझे याद करो, चाट रखो, पर तो माया चाट रखने देती। अच्छे अच्छे महावीर बच्चे भी चाट नहीं रखते, चाट रखिए, पर तो माया चाट भी रखने नहीं देती। चाट जाती है आपका चाट, आपकी किस्मत चाट जाती है माया। ऐसे मीठे बाबा को तो कितना याद। देखिए, किस्मत सिर्फ धन दौलत बाल बच्चे पोतरे धोतरे से नहीं होती कि हमको भगवान बहुत मान रहे हैं। आपके मन में कितनी खुशी है, हर विपरीत परिस्थिति में भी आप खुश होकर दिखाओ, संतुष्ट होकर दिखाओ, व्यर्थ बोल न बोल कर दिखाओ, अपने आप को बचा लो माया से। ये है भगवान से प्रीत। तो ऐसे मीठे बाबा को कितना याद करना चाहिए, खुद भी याद करें, दूसरे को भी आप समझ बनाने का पुरुषार्थ करें। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए, तो ना, तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, विचित्र बन विचित्र बाबा को याद करना है, यही मेहनत है। हाँ, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े है। हाँ, आइए एक प्रसंग सुनते हैं कि किस तरह से हम अपने मन को संभाल लेते हैं और जीत की ओर बढ़ जाते हैं, रजाई की ओर बढ़ते हैं। आइए, एक गरीब औरत एक साधु के पास गई, स्वामी जी, ऐसा कोई पवित्र मंत्र लिख दीजिए जिससे मेरे बच्चों को रात को भूख से रोना न पड़े, भूखे रोना न पड़े। साधु ने कुछ पल एक टक आकाश की ओर देखा, लगा भगवान से कुछ बातें की, फिर अपनी कुटिया में अंदर गया और एक पीले कपड़े पर एक मंत्र लिखकर उसे ताबीज की तरह लपेट कर बांध कर उस महिला को दे दिया। साधु ने कहा, इस मंत्र को घर के उस जगह रखना जहां नेक कमाई का धन रखती हो। महिला खुश होकर चली गई। ईश्वरी कृपा से उसके पति की आमदनी ठीक हुई और बच्चों को भोजन मिल गया। रात शांति से कट गई। अगले रोज भोर में ही उन्हें पैसों से भरी एक थैली घर के आंगन में मिल गई। थैली में धन के अलावा एक पर्चा भी निकला जिस पर लिखा था कि कोई कारोबार कर ले। इस बात पर अमल करते हुए उस औरत के पति ने छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और काम धंधा शुरू कर दिया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा तो दुकानें भी बढ़ती गई।
जैसे पैसों की बारिश सी होने लगी। पति की कमाई तिजोरी में रखते समय एक दिन उस महिला की नजर उस मंत्र लिखे कपड़े पर पड़ी, पीले रंग के कपड़े पर। न जाने साधु महाराज ने ऐसा कौन सा मंत्र लिखा था कि हमारी सारी गरीबी दूर हो गई। सोचते सोचते उसने वह मंत्र वाला कपड़ा खोल डाला। लिखा था कि जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने के बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहां से रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती हो, भूख से रोने की। तो देखा, यही है वो मंत्र, कर भला तो हो भला। जब आपके पास बढ़ोतरी हो गई है तो फिर आप भी अपने जैसे जो जिस स्थिति से आप चले थे उनको सुख शांति खुशी धन आदि दान करो। ठीक है, जो जिस रूप में दान कर सकता है करना है। ठीक है, किसी की भलाई करनी है क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। लेकिन माया ना इसे हटाने की बहुत कोशिश, आप सोचोगे कि माया 10 तरह के ऑप्शन लाएगी, 10 तरह की मतलब बातें लाएगी जो आपको उससे पलटा देगी। ठीक है, तो मन सा वाचा करना, किसी को दुख नहीं देना है, शीतल होकर चलना है तो भाग्य बनता है। अगर कोई नहीं समझते, समझा जाता है इनके भाग्य में ही नहीं है। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, ठंडा आदि तो करना है, नींद भी कम करना अच्छा है, याद से कमाई होगी खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है, दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, तो रात को समय निकालो। ब्राह्मणों को आपस में छीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। बाबा बार बार ये चीज बता रहे हैं। समझ न होने के कारण एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, तो ऐसे क्या पद पाएंगे, तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी यह हमने गफलत की। बाबा फिर कह देंगे तकदीर में नहीं तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, निर्बंधन रहने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन न हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो ही नहीं सकते। देहधारियों से प्यार अर्थात वो मेरी इच्छा के अनुसार चले। अरे सबकी अपनी मर्जी है, सब चल रहे हैं। और अहंकार पे पता है बताऊं, असल में अहंकार का अर्थ ही है कि कोई सिर्फ मेरी चर्चा करे, कोई मुझे जाने, मुझे पहचाने, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ही तो सब कुछ हूँ। यह है अहंकार का प्रतीक। इससे जितना बचेंगे उतना बंधन मुक्त होते जाएंगे। दूसरी पॉइंट, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है, वरदान है। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाली, सच्चे स्व कल्याणी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाबा ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख्यानत। बाबा ने श्रीमत दिया ना, आपस में मिलजुल कर रहना है, अपने ऊपर चेकिंग करनी है, अपने सारे विकर्म विनाश करने, देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। फिर भी अगर फंस रहे तो अकल्याण का कार्य कर रहे हैं तो ये तो मिलावट होगी। तो बाबा तो देख रहे हैं ना। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाबा को देखो, बस औरों को नहीं देखो। स्व को देखो और पिता को देखो, औरों को मत देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। तो सदा हर्षित होना, किसी के आकर्षण में मत पड़िए, बाबा के आकर्षण में रहिए और सदैव खुश रहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि सेवा में हमें सिर्फ यह चाहिए कि मेरा दैवी गुण कितना बढ़ रहा है। सेवा से हम क्या डिमांड करें खुद से, अपने लिए मान सम्मान की इच्छा नहीं कि कोई मेरा मान करे, कोई मुझे समझे, मैं ये हूँ। हाँ, तो फिर वो कामना हो गई, इच्छा हो गई। सेवा से बस एक यही शुभ इच्छा रखिए कि क्या मेरा इस सेवा से मेरे दैवी गुण बढ़ रहे, मेरे संस्कार पक्के हो रहे हैं, वैष्णव जैसे हो रहे हैं, यह ध्यान रखिए। तो सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि वो किसी आकर्षण में नहीं है, सिर्फ अपने आकर्षण में है। जो मेरे अंदर जो कमी है उसको चेक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब व्यक्ति सारे कंबाइंड रूपी स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम
कंबाइंड है। करावनहार बाबा और करने के निमित्त में आत्मा हूँ। बस अपने आप को निमित्त समझ कर चले तो बेड़ा पार है। ओम शांति।